नमस्कार, बीच न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। जी हाँ, अफगानिस्तान में जमीन के नीचे दबी अथाह संपदा पर दुनिया की नज़र है। वहाँ सोना, तांबा और बहुत कम मिलने वाला लिथियम मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी कीमत $1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान का देश पर कब्जे के बाद इस संपदा पर किसका अधिकार होगा। अमेरिका ने जैसे ही अपने 20 साल की अभियान की ख़त्म कर अब वापस जाने का फैसला किया, तालिबान ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सालों तक युद्ध की हालात झेलते चुके देश में सत्ता पर एक बार फिर तालिबान भी आ गया। लेकिन क्या यहाँ मौजूद प्राकृतिक संपदा, मानव संसाधन और भौगोलिक स्थिति का फायदा तालिबान उठा पाएगा? सोवियत और अमेरिका का वैज्ञानिक लोग दावा किया है कि अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ और घाटियाँ में तांबा, बॉक्साइट, लोह का साथ साथ सोना और मार्बल जैसे कीमती खनिज पदार्थ मौजूद है। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान इनकी खुदाई कर इन्हें बेच नहीं पाया है। इनसे होने वाली कमाई से लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा और चीन का निवेशक ने वहाँ कई एग्रीमेंट पर दस्तखत भी किए, लेकिन किसी ने भी खनन शुरू नहीं कर पाए। व्यापार के लिए उपयुक्त देश की रैंकिंग में विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को 190 से 173वां स्थान पर रखा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में वो 180 में से 165वें स्थान पर है। इस बात की जानकारी लंबे समय से मौजूद है कि खनन करने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी है। 1960 के दशक में ये जानकारियाँ सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक ने जमा भी किए थे। लेकिन इसके बाद की आधी सदी में कभी अफगान सोवियत के सेना से लड़ते रहे हैं, तो कमी खुद से है और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दखल दिया। मैप और फाइल पर धूल जमी है। ना खनन शुरू हो सका, ना ही फैक्ट्रियाँ बन सकी। तांबे और लोहे की ज़मीन से नहीं निकाला जा सका, तो वहाँ की पहाड़ियों की लाल और हरे रंग से पेंट कर दिया गया। हाथ से निकलने के तरीका से ही केवल लापिस लाजुली, पन्ना और मानिक का खनन किया जाता रहा। ये सब मुख्य रूप से तालिबान की ओर से उस क्षेत्र में किया गया जो देश का अधिकारियों को नियंत्रण में नहीं थे और उन्हें तस्करी कर पाकिस्तान भेजा जाता था। इस पूरे दौर में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार खनिज संसाधन नहीं बल्कि कच्चा अफीम रहा। संयुक्त राष्ट्र की अनुमान है कि देश में सभी आर्थिक गतिविधियों का लगभग 10% हिस्सा अफीम के उत्पादन, निर्यात और खपत से जुड़ा है। अफीम का निर्यात अफगानिस्तान की बाकी सभी चीज़ों की निर्यात से दोगुना है। नतीजा, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश विश्व बाजार में तांबे या लिथियम की आपूर्ति में कोई भूमिका नहीं निभा सका। लेकिन यही कच्चे अफीम और हेरोइन की दुनिया में 85% आपूर्ति करता रहा। 20 साल में अपनी मौजूदगी के दौरान अमेरिकियों ने खनन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने की कोशिश की। उन्होंने अविल खेगार से सोवियत मानचित्र निकाले और उनके आधार पर अपने मैप बनाने शुरू किया। एक दशक में यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने 40 टेराबाइट डेटा एकत्र किया और इसकी हिफाजत के लिए अफगान लोगों की प्रशिक्षित करने लगा। अफगानिस्तान दुनिया का पहला देश बना गया जिसकी लगभग 100% जांच हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग का उपयोग करके
की गई है। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिकियों ने 60 अति आधुनिक मानचित्र जारी किया, लेकिन नक्शे से केवल संशोधन का अनुमान लगाया जा सकता है, व्यापार लायक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक लिथियम और अन्य दुर्लभ धातुओं का अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का भंडार है, लेकिन इनकी खनन के लिए पैसा, तकनीक और आधारभूत संरचना की जरूरत है, जो अफगानिस्तान का पास नहीं है। अमेरिकी की मौजूदगी के दौरान देश में धन आने लगा था, मगर अफगानिस्तान का कई देशों का आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन ज़्यादातर पैसे सड़क, बिजली, खेती और मानव संसाधन का विकास के लिए मिले थे। विश्व बैंक ने भी स्वस्थ शिक्षा, समाज की समानता बढ़ाने के लिए $5 बिलियन की रकम दी थी। अफगान अधिकारियों ने खनन क्षेत्र के विकास के लिए विदेश से मदद मांगी थी। कई विदेशी निवेशक इस और आकर्षित भी हुए। ये सभी पड़ोस के पाकिस्तान देश थे। चीन और भारत ने आर्थिक से ज़्यादा राजनीतिक कारणों से दिलचस्पी दिखाई। भारत ने $11 बिलियन का निवेश का वादा किया। चीन $3 बिलियन खर्च भी किए, लेकिन अब वो आपस जा रहे हैं। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।